अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो गई है सुबह। यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मैंने आटे को लगा लिया है। अब मैं बनाऊँगी रोटी गेहूँ की। गर्मा गर्म फूली फूली रोटियाँ बनकर तैयार कर लेंगे हम। तो यहाँ पर आटा भी लग चुका है और हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी रोटी किस तरीके से बनती है। यहाँ पर मैं रोटी सेक रही हूँ तो वही दिखा रही हूँ कि कितनी फूली फूली बनी है रोटी। और इस तरीके से बनाएंगे रोटियाँ तो फूली फूली रोटी ही अच्छी लगती है। यहाँ पर वही दिखा रही हूँ कि कितनी फूली फूली बनी है मेरी रोटी। और इस तरीके से यहाँ पर बच्चों को नाश्ते को दे रही हूँ, मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो गेहूं की रोटी बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं। और इसके बाद मैं बनाऊँगी जवारी की भी रोटी। यहाँ पर गेहूं की रोटी बन गई है और ये जवारी की रोटी बन रही है मेरे लिए और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि हम दोनों को जवारी की रोटी बहुत पसंद है। हस्बैंड जी को तो बहुत पसंद है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि ये भी रोटी कितनी फूली फूली बनी है। रोटी गेहूं की हो या जवारी की हो, कोई भी रोटी हम बनाएंगे, जब रोटी फूलती है तभी रोटी का मज़ा आता है, क्योंकि फूली हुई रोटी खाने में बहुत टेस्ट आता है रोटी का। तो कभी बनाएंगे तो रोटियां फूली फूली बनती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर रोटियां भी बन चुकी है और अभी खाला आने का वक्त हो गया है। तो मैं सब बर्तन धुलने के जमा कर रही हूँ। खाला आएंगे तो बर्तनों को धुलने के लिए रख दूँगी बाहर। यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, सिंपल सी चाय होती है मेरी, कम पत्ती कम दूध वाली। तो यहाँ पर चाय भी बन गई है और अभी मैं अंडे बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक हमारे अंडे भी बॉईल हो जाएंगे। बच्चों ने कहा है कि उन्हें बॉईल की हुई अंडे की चटनी खानी है। तो यहाँ पर अंडों को मैंने कट कर कर लगा लिया है और यहाँ कट कर लिया है। और यहाँ पर प्याज को लाल कर रही हूँ, फ्राई होने के लिए रख दिया है प्याज को। और यहाँ पर टमाटर में ही मैं नमक, हल्दी और धनिया पाउडर को डाल दी हूँ। प्याज को फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हैं मैंने इसी में सारी चीज़ें डाल दी है। नमक है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, ये टमाटर में ही मैंने डाल दी हूँ। और प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद, हमें प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज भी फ्राई हो गई है। जो हमने रखा है टमाटर वगैरह ये सब डाल देंगे इसमें। इसी में टमाटर है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और मैंने मिर्ची भी डाल दी हूँ। तो यहाँ पर बन रही है हमारी अंडे की चटनी, जो बहुत ही अच्छी बनती है। और मैंने जो कट कर कर रखे थे अंडे वो भी इसमें डाल दिए हैं और वही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है हमारी बॉईल की हुई अंडे की चटनी। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है ये चटनी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को यही चटनी पसंद आती है, बॉईल किए हुए अंडे की। और मैं दे रही हूँ बच्चों को नाश्ते के लिए। और बच्चों का नाश्ता वगैरह सब हो गया है और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं कॉलेज जाने के लिए। तो मैं गई थी ऊपर, खाला को ऊपर झाड़ू पोछा करना था तो मैं गई थी। सब बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़ा था तो मैं सब उठाने के लिए गई थी। मैं ये जा रही हूँ ऊपर और जाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ सब किस तरीके से पड़ा हुआ है पसारा। तो मैं ये सब उठाऊंगी, मैं उठाऊंगी ये सब चीज़ें, जहाँ की वहाँ रख दूंगी। तो खाला झाड़ू फर्शी कर लेंगे और मुझे आज बेडशीट भी चेंज करना है दोनों बच्चों की। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी जो गद्दे होते हैं, यहाँ पर मैंने सब एक साइड में एक कप्पे में रख दी हूँ। और यहाँ पर ये है जो मेरा बेटा लेकर आया था और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी ऊपर आती हूँ तो लाइट चालू कर कर इसे देख कर ही जाती हूँ। ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है भी। आप देख सकते हैं जो ऊपर बॉल है वो चांद का ये दिखाया हुआ है और सीढ़ी लगी है उसे, और उसके ऊपर कोई चल रहा है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर हो गई है, मैंने सभी चीज़ें उठाई थी तो खाला ने भी झाड़ू फर्शी कर लिया है। और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि घर कितना साफ़ हुआ है। घर साफ़ रहता है तो हमें भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाला आए थे, खाला उनका काम कर कर चले गए हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज दोपहर के खाने में सिंपल सी दाल। तो मैंने यहाँ पर दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। ये तुअर की दाल है, हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये बहुत सादी सिंपल बनानी होती है, हमें कुछ भी नहीं करना है। आज मैं दोपहर में तो यही बनाऊंगी। यहाँ पर ये टमाटर और एक प्याज को मैंने कट कर दिया है। अब ये सभी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। मैंने ये टमाटर और प्याज को भी डाल दिया है। यहाँ पर ये है मिर्ची है, हल्दी है, धनिया पाउडर है
हम इसे भी डाल देंगे। हम इसमें नमक अभी नहीं डालना है, हम नमक बाद में से ऐड करेंगे, क्योंकि हम नमक डालेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी दाल अच्छे से गलती नहीं है, तो नमक हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे दाल में। तो यहाँ पर सब चीज़ें मैं डाल ली हूँ। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से जो हमारी दाल ये होती है वो नहीं होगा। दाल जैसे कि कुकर से बाहर आती है जब सीटी होती है, तो हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो चलिए लगाते हैं कुकर को ढक्कन और रखते हैं दाल को गलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने दाल को गलने के लिए रख दिया है और आज सिंपल ही खाना बना रही हूँ। सिंपल सी दाल बनाऊंगी क्योंकि हमारे ननंद आए थे, तो 2 दिन से मसाले का खाना बहुत हो गया है और मसाला का ज़्यादा मुझे खाने से एसिडिटी होती है। तो फिलहाल भी हुई ही है एसिडिटी मुझे। तो मैं आज बनाऊंगी सादी सिंपल सी दाल और इसके साथ तलूंगी जो दही लगाई हुई मिर्च होती है, वो मिर्च बनाऊंगी दाल के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर गल रही है हमारी दाल। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 सीटी ले ली है और ये हमारी दाल कितने अच्छे से गल गई है। तो अब हम लगाएंगे दाल को तड़का। तो यहाँ पर दाल भी हमारे अच्छे से गल गई है और मैंने इस तरीके से दाल को थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। तो मुझे मोटी मोटी दाल नहीं अच्छी लगती, मुझे इस तरीके से दाल ऐसी होगी तो अच्छी लगती है। तो अब हम लगाएंगे दाल को तड़का। तो मैंने यहाँ पर दाल में डालने के लिए इमली का पानी रखा है, हम इसे भी डाल देंगे, इमली को ही डाल देंगे तो दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पर दाल को तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा लहसुन को दरदरा सा कूट लिया है और ये राया जीरा कड़ी पत्ता है, हम इसे भी डाल देंगे और अभी लगेगा दाल को तड़का। तो यहाँ पर मैं दाल को लगाऊंगी तड़का। यहाँ पर सभी चीज़ें डाली है जो दाल को तड़का लगाने के लिए लगती है और मैं सादी सिंपल ही बना रही हूँ दाल, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अब हम लगाएंगे दाल को तड़का। तो ये हमारा तड़का अच्छे से हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे डाल देंगे दाल में। तो मैंने दाल को तड़का लगा दिया है। अब हम दाल का नमक डालेंगे। हमने दाल में नमक नहीं डाला था, हम दाल के हिसाब का नमक भी डालेंगे और मुझे जितनी दाल चाहिए थी मैंने उस हिसाब से यहाँ पर अपनी दाल को भी बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम डालेंगे थोड़ी सी कोथिमीर कटकी हुई, थोड़ी ही डालना है हमें, ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमारी दाल भी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है हमारी दाल। और यहाँ पर मैं चावल का कुकर भी लगा दूंगी। जिस कुकर में मैंने दाल को गलाया था मैं उसी में चावल भी लगा रही हूँ। तो अब हम बना लेंगे चावल। तो देखिए गाइज, यहाँ पर मेरा पकाना सब हो गया है। ये मैंने आज कितनी सारी चीज़ें बनाई हूँ। ये बनी है दाल और ये बनी है बॉईल किए हुए अंडे की चटनी जो बच्चे बहुत बोल रहे थे बनाने के लिए। और यहाँ पर बनी है जवारी की रोटी और ये चावल और ये मिर्च, इसे दही लगाई हुई होती है। ये दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिर्च। ये हस्बैंड जी लेकर आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो ये उन्हें बहुत पसंद है। तो अच्छी भी लगती है दाल के साथ, वैसा नहीं है कि उन्हें ही पसंद है, मैं भी खाती हूँ क्योंकि दाल के साथ इसे बहुत टेस्ट आता है इससे। तो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है हमारा खाना। और अभी इसमें चपाती भी नहीं, मैंने रोटी रखी हूँ सिर्फ जवारी की, तो यहाँ पर गेहूँ की रोटी नहीं है। तो मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर ली है और आज बनाया है बहुत ही सादा सिंपल खाना जो बिल्कुल भी मसाले वाला नहीं है। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे ब्लॉग को लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। इतनी अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया कीजिए ज़रूर से। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आज के खाने में क्या क्या बना है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइज। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।